friends, welcome to DP Global Education Channel. 9th Standard Math Chapter 2 Polynomial Exercise 2.4 से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 11 हमें सॉल्व करना है. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज. अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज के थ्रू हमें प्रोडक्ट निकालना है. ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टी निकालना है. जैसे आइडेंटिटीज यूज करना. आइडेंटिटीज क्या होता है? जैसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर. a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसी तरीके से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a इंटू a प्लस बी a माइनस बी. a प्लस बी का होल क्यूब का होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. इस तरह से लगभग 12 से 15 आइडेंटिटीज है हमारे पास. वो आइडेंटिटीज हमें फॉलो करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. जैसे अब इस क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में यूज होगा. फर्स्ट पार्ट x प्लस 3 ये लिखा हुआ है. x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3. इसका मीन्स हुआ x प्लस 3 टू होल स्क्वायर. दो बार है, हमने इकट्ठा लिख दिया x प्लस 3 टू होल स्क्वायर. अब यहाँ पर फार्मूले की बात करें हम कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये फार्मूला अप्लाई हमें करना है, जहां पे a x मान लेते हैं और b 3 को मान लेते हैं. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. देखिए x प्लस 3 टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. a क्या है? a x है. x हमने रख दिया, प्लस लगा दिया, 2 लिख दिया. a क्या है? a x है. x रख दिया. b क्या है? 2a हो चुका, b रखेंगे. b क्या है? 3 रख दिया प्लस b स्क्वायर. b कितना है? 3 का स्क्वायर. हमने यह आइडेंटिटीज में पुट कर दिया. अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे. x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9. ये आया हमारा आंसर. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया. आइए सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग. x माइनस 3 और x प्लस 5. x माइनस 3 और x प्लस 5. अब यहां पर भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे. यहां आइडेंटिटी यूज होगा x प्लस a x प्लस b. ये आइडेंटिटी. अब इसकी आइडेंटिटी क्या होता है? x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी. ये आइडेंटिटी होता है. x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये कैसे होता है? हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं. देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी. एक्स का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का b से मल्टीप्लाई बी एक्स. अब a का x से मल्टीप्लाई ax, a का b से मल्टीप्लाई ab. एक बार हमने x का x से किया x स्क्वायर आया, फिर x का b से किया bx हुआ. अब a से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. a का x से किया ax, a का b से किया ab. अब इसको हम अरेंज कर लेंगे. bx है और ax है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक जैसे टर्म्स है. x कॉमन और ब्रैकेट में b प्लस a होता है, मगर अल्फाबेट से हम कर लेते हैं a प्लस बी एक्स. बी एक्स और x में कॉमन हो गया x और b प्लस a होगा, उसको हम a प्लस बी के फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया है. तो ये आया. अब रही बात, यहाँ माइनस है, माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा. अब उसकी आइडेंटिटी अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर a जो है वो निगेटिव हो जाएगा. अब a निगेटिव अगर होगा तो हम क्या करेंगे भाई? इसमें अगर a निगेटिव है तो a की जगह पर निगेटिव लगा देंगे और बहुत ज्यादा हमें
इधर उधर चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो फार्मूला है इसी बेस पर हमें करना चाहिए। देखते हैं इसको, x माइनस 3 x प्लस 5 इजिकल टू, यहां पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस ए बी, ए कितना है, a 3 है और b 5 है, a 3 है और b 5 है। अब यहां पर a क्या है, -3, तो -3 लगा दीजिए आप, प्लस b कितना है 5 कर दीजिए, प्लस a कितना है -3, b कितना है 5। आइडेंटिटीज में हमने इसको पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस a हमारा -3 था, -3 रख दिया, b 5 है 5 रख दिया, ए बी। अब यहां पर समझने की बात यह है, अगर हमें जरा सा भी डाउट है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस, ऐसे कर देते हैं, इसमें डाउट पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ x प्लस ए है और x प्लस बी है, x प्लस ए x प्लस बी। अब a कितना है, नीचे अगर देखना चाहे तो नीचे देख लो, a क्या है -3, b क्या है 5, और वही हमने यहाँ पर पुट किया है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से 3 माइनस हो जाएगा 2, अच्छा यहाँ पर x लगा दीजिए, और प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये हमारा आंसर हो गया।